मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी पूस की रात आपने पढ़ी होगी। हल्कू नाम का किसान भले ही अपनी खेत की रखवाली में रात गुजारने का फैसला कर लेता है, लेकिन जिंदगी की दुश्वारियां और उलझने उस ठंड से लड़ने का हौसला नहीं दे पाती जो कुदरत से मुकाबले के लिए तैयार हो। लेकिन हल्कुल काल्पनिक किरदार था, यह भी कहा नहीं जा सकता। कम से कम उस सूरत में जब हम दिल्ली बॉर्डर पर बैठे ऐसे किसानों की फौज देख रहे हैं जो अपनी जिंदगी की दुश्वारियों और उलझनों की खातिर कुदरत से उलझने में कोताही नहीं कर रहे हैं। ऐसे में समझना जरूरी था कि इस जोश और जज्बे की वजह को जो इन किसानों को आंदोलन लंबा खींचने का दम दे रही है, क्योंकि जिस रात में रजाई के लिहाफ से मुंह बाहर निकालने की सिस्कियां छूट जाएं और मामूली काम को टरकाने में यकीनन दिल और दिमाग के दरवाजे बंद देता हो, वहां 22 दिन तक सड़क पर गुजार देना सिर्फ हिमाकत नहीं, हिम्मत की बात है। और यही वजह है कि आपके अपने चैनल एबीपी गंगा ने भी किसानों के इस हौसले को टटोलने की कोशिश की। एक रात उनकी जिंदगी को अपने आंखों और कैमरे में कैद किया। एबीपी गंगा की तरफ से विवेक यादव ने पूरी रात किसानों के बीच गुजारकर जिंदगी के उस ताप को महसूस किया जिसमें पिघलकर किसान का पसीना कैसे सोना बन जाता है। तो बीते 21 दिनों में आंदोलन के कई रूप हमने देखे। अब तक हमने किसानों का चक्का जाम दिखाया, किसानों का जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन देख चुके थे, उनका मैनेजमेंट देख चुके थे। बस बची थी तो वो रात देखने की जरूरत जिसमें किसानों के अगले दिन के संघर्ष का खाका छिपा होता है। किसान आंदोलन की अगर बात करें तो 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और किसान आंदोलन जो है लगातार चलता ही जा रहा है। अगर बात करें तो इस आंदोलन के दौरान इन 3 हफ्तों में किसान और सरकार के बीच कई बार वार्ता हुई, लेकिन उस वार्ता का जो हल है हर बार विफल रहा है। और लगातार जो किसानों की अगर बात करें तो चर्चा की लगातार अभी भी किसान जो है उम्मीद जताए हुए हैं कि एक बार फिर सरकार बात करेगी और कुछ समस्या का हल निकलेगा, पर अभी तक कोई भी समस्या का हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। इस दौरान दिन के वक्त आंदोलन और प्रदर्शन करते किसानों की तस्वीरें तो सबने देखी, पर इन किसानों की रात कैसे गुजरती है इसका अंदाजा किसी को नहीं। आम लोगों के लिए उगते सूरज के साथ किसानों का मसला जहन में कौंधता है और सूरज डूबने के बाद अंधेरा घिरने के साथ ही ये मुद्दा कहीं हंसिए पर चला जाता है। कड़ाके की ठंड में ठिठुरती रातों में सड़कों पर डटे सैकड़ों किसान कैसे रहते हैं अपनी जिंदगी, इसी को दिखाने के लिए एबीपी गंगा आपके साथ पहुंचा था यहाँ पर किसानों का हाल दिखाने के लिए। और हमने ग्राउंड जीरो से आज आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे कि कैसे किसान यहाँ पर आधी रात में अपना जीवन काट रहे हैं। तो आपको दिखाते हैं सिंघू बॉर्डर पर कैसे किसानों के इर्द गिर्द कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है और कैसे किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान की वजह से यहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सिंधु बॉर्डर पर और मैं आपको दिखाना चाहूंगा सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात है। जो सुरक्षा व्यवस्था जो जवान है, पुलिस के जवान है, दिल्ली पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स जो है वो लगातार यहाँ पर लगी हुई है। किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, किसानों के साथ साथ जो बाहरी लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, लगातार उन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि अंदर लोग ना जा पाए जहाँ पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही हर गाड़ी को, जिस गाड़ी पर जरा सा भी संदिग्ध लग रहे हैं उस गाड़ी को चेक किया जा रहा है। बिना चेक किए किसी भी गाड़ी को नहीं भेजा जा रहा है ताकि किसी भी बाहरी गतिविधि का यहाँ पर प्रवेश ना हो सके। अब आपको सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसानों के किचन में ले चलते हैं जहां पर बड़ी तादाद में लोगों के लिए खाना बनाने का इंतजाम किया गया। यहां पर हमारे संवाददाता को एक ऐसी मशीन दिखाई दी जो कि कुछ ही देर में सैकड़ों हजारों के लिए सब्जी तैयार कर देती है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंधु बॉर्डर के उस कैंटीन में जहां पर हजारों लोगों का रोज खाना बनता है। इसी कैंटीन में रोज हजारों लोगों का खाना बनता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये सारे बड़े बड़े जो बर्तन रखे हुए हैं, ये बाल्टियां रखी हुई, इन्हीं में रोज हजारों लोगों का खाना बनता है। यहाँ पर करीब 20 से 25 हजार जो किसान है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बने हुए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये मशीन दिखाना चाहूँगा, काफ़ी बड़ी मशीन है। इस मशीन का काम है चावल और सब्जी बनाना। जो कढ़ाइयों में या फिर गैस में अगर जिनको बनाने में घंटों का समय लगता है, इस मशीन में जो खाना है वो 20 से 30 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। और इतनी बड़ी मशीन है कि एक बार में कम से कम 500 से 1000 लोगों का खाना बन जाता है। सर, किस तरीके का अगर बात करें तो इस मशीन का क्या काम है? इसका काम है, चाट बनाती है 20 मिनट में। अच्छा, 40 किलो। अच्छा, 3000 बंदे का खाना बनाती है। 3000 बंदों का खाना कितनी देर में?
20 मिनट में। 20 मिनट में 3000 बंदों का खाना। तो रोज यहाँ पर कितने लोगों का करीब खाना यहाँ पर बन रहा है अभी? तो 40-50 हज़ार का रोज बनता है। अच्छा, 40-50 हजार लोगों का रोज यहाँ पर खाना बनता है। अच्छा, तो अभी अपने पास यहाँ पर कितने दिन का स्टॉक है? जो राशन का अगर स्टॉक की बात करें तो अभी कितने दिनों का स्टॉक है ताकि? तो 100 का भी है। अच्छा, 6 महीने का 100 का भी है। अच्छा, तो 6 महीने 1 साल का भी अपने पास स्टॉक बना हुआ है। और जो लगातार अगर खाने की बात करें तो खाने की कोई भी कमी नहीं, पूरा स्टॉक अभी तक बना हुआ। कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा, यहाँ पर आराम कर रहे हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगा किस तरीके की यहाँ पर खाने पीने की जो व्यवस्था। चलिए उनके पास बैठ कर ही उनके पास आराम से बात करते, क्योंकि वो सो रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम ही उनके पास चल देंगे। तो पाजी कैसे हैं? हाँ ठीक है, बढ़िया है। तो क्या खाने पीने की यहाँ कैसी क्या व्यवस्था है और किस तरीके का खाने के अगर इंतजाम किस तरीके के कर रखे हैं? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ, ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਭੀ ਸਾਨੂੰ 16-17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ है, जितने दिन मर्जी बिठा लेगा। अगर सुबह फैसला दे देगा तो ऐसी सुबह उठ के चले जाएगा। ठीक है ना। तो किसानों के लिए खाना चाह रहा है, पब्लिक भी खाती है, लोकल जो दिल्ली वाले हैं वो भी सब सकते हैं। ये तो सभी के लिए रल मिल के चलता है। अच्छा, जो ये पूरा जो भंडारा यहाँ पे चल रहा है, तेरे भंडारी बोले तो जो इस भंडारे में तो जो बाहरी लोगों को भी यहाँ पर खाने की अनुमति आप लोगों ने दे रखी है? सभी को दिया है, कोई मतलब जात पात यहाँ कोई ये नहीं है अभी एक आदमी के लिए है, सभी आदमी कोई भी आगे सक सकता है। अच्छा, तो अगर बात करें यहाँ पे खाने की, जो यहाँ पे राशन अभी बढ़ना हुआ है, तो कितना अभी राशन है कि कितने लोग यहाँ पर अभी भी ठहर सकते हैं और यहाँ पर आराम से खाना खा, कितने दिन तक का अभी अपने पास राशन जो है वो बना हुआ है? जो हम अपने से लेके आए थे ना, वो तो अभी तक छेड़ा नहीं है। अच्छा, ये तो एक दूसरे आदमी के सहयोग में चलता है लंगर। जो अपना लेके आए ना पंजाब से, वो तो अभी ऐसे ही बंद रखा हुआ है, वो तो छेड़ा नहीं है। अच्छा, तो ये जो आप जो लेके आए थे वहाँ से अपना जो भी राशन लेके आए थे, अभी जैसा आप बता रहे हैं आपने छेड़ा तक नहीं है, तो जो बाकी का जो राशन है वो क्या दिल्ली वासियों ने, यहाँ के जो आसपास के लोगों ने आपको प्रोवाइड कराया? किस तरीके से आप लोगों के पास यहाँ तक पहुँचा? नहीं, सभी लोगों का है, दिल्ली वाले का भी है और भी है। आपने मतलब किसान भाइयों को एक जो है ना चलता है काम, ये किसान भाई सभी है, किसान भाई चाहे वो किराने वाला है, चाहे मजदूर है, चाहे दूसरा है। मोदी ने तंग तो सभी बंदे को किया ना, तो ये सभी का एक दूसरे के सहयोग में है। जो हमारे पास ज़्यादा चीज़ है हम दूसरे को दे देगा, दूसरे पास है ज़्यादा तो वो इधर दे देगा। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए लंगर लगाया गया है, जो कि दिन रात यहां पर चल रहा है। इस आंदोलन में शामिल होने वाले किसान यहीं पर खाना खाते हैं और फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन में जुट जाते हैं। आप भी सुनिए कि यहां पर मौजूद किसानों का क्या कहना है। इस वक्त हम मौजूद हैं किसानों के लिए जहां पर खाना बन रहा है, उस किचन में मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये बड़े बड़े देखिए पतीले हमारे पीछे लगे हुए हैं। अगर इनके देखिए सवेरे अभी आधी रात से ही लोगों के खाने पीने का जो इंतजाम है वो किया जा रहे हैं। अभी इसमें पानी गर्म किया जा रहा है ताकि इसमें सवेरे इसमें दाल या चावल जो भी है उसमें डाला जाएगा। और ये बड़ा पतीला देखिए, दूसरा पतीला, इसमें इतने बड़े पतीले में अभी देखिए दाल अभी से ही बनाकर रख ली गई है, क्योंकि अभी से तैयारियां शुरू आधी रात से शुरू कर दी जाती हैं, तब कहीं सवेरे तक जाकर 20 अभी रात को छकने के लिए लंगर छकने के लिए संगत आ रही है ना, उनके लिए बना के रखी है। ये हमारा दिल्ली कमेटी का जो लंगर है पूरी नाइट चलता है, पूरी रात चलता है, हमारी ड्यूटी लगी हुई है। तो पूरी रात ऐसे लंगर चलता रहता है। बाकी लंगर मेरे हिसाब से सभी तकरीबन बंद हो जाते हैं। हमारा लंगर जो पूरी नाइट चलता है, दिल्ली शेख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। तो पूरी रात यहाँ पर लंगर भी चलता रहता है और जो खाना है वो लगातार यहाँ पर रुकता नहीं किसी भी तरीके का। देखिए 1 2 3 4 पतीले रखे हुए हैं, इतने बड़े बड़े पतीले रखे हैं जिसमें एक समय में हजारों लोगों का खाना बनता है। और यहाँ पर 24 घंटे जो लंगर की बात करें तो 24 घंटे लोगों के खाने की यहाँ पर व्यवस्था। यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े दूध के पीपे रखे गए हैं, इसी में ही सारे दूध वगैरह जो चाय पीने के लिए दूध वगैरह इसी में ही इन्हीं में आता है। और यहाँ पे इससे चाय बनती है। देखिए कितने बड़े बड़े भगोने हैं। आलू अभी से रात में ही काट के रख लिए गए हैं, दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आलू के जो पीस है अभी रात में ही आलू काट के अभी रख लिए गए हैं ताकि सवेरे खाना बनाते समय किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। अभी से पानी सब में भरे हुए हैं, सारे जो भी रखे हुए हैं भगोने इनमें पानी भरा हुआ रखा है। अगर आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे अभी देखिए लंगर लगातार चल रहा है। जो लोग यहाँ पर किसान भाई मौजूद हैं वो लंगर यहाँ पर चख रहे हैं लगातार। देखिए हर तरीके की यहाँ पर ये देखिए दाल के भगोने रखे गए, यहाँ पर खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं लगातार की जा रही हैं ताकि यहाँ पर जो हमारे किसान भाई बने हुए हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। गाजर काट के रखी गई है, गाजर के देखें टुकड़े दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए
पूरे भगोने मटर भरी हुई पड़ी हुई है। तो किसी भी तरीके की किसानों को दिक्कत ना हो, उसको लेकर 24 घंटे यहाँ पर लंगर चल रहा है। 21 दिन से लगातार यहाँ पर जब से किसान बने हुए यहाँ पर 21 दिन से यहाँ पर लंगर की जो व्यवस्था है वो लगातार बनी हुई है। अब आपको सिंह बॉर्डर पर मौजूद उस रोटी मशीन के बारे में बताते हैं जो 20 मिनट में 1000 रोटियां तैयार कर देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मशीन में सिर्फ सूखा आटा डालना पड़ता है, बाकी का काम ये खुद अपने आप कर देती है। सिंधु बॉर्डर में रोज यहाँ पर किसानों का, हजारों किसानों का रोज खाना बनता है और हर किसी के मन में एक सवाल सबसे पहले जरूर आता होगा कि इतने सारे हजारों किसानों का जो खाना बनता तो इतनी रोटियां कौन बनाता होगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे वही वो मशीन है जो 1 घंटे में हजारों रोटियां निकाल देती है। ये देखिए, यही वो मशीन है और जो 1 घंटे में हजारों किसानों का खाना बनाती है। अगर बात करें तो इसमें 1 घंटे में ना जाने कितनी रोटियां बनकर निकल आती। मेरे साथ किसान भाई हैं कुछ हमारे, वो बताएंगे किस तरीके से ये जो मशीन है किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से आटा डलता है, गूंद के आता है और कैसे रोटियां गरम गरम यहाँ से निकलती हैं। सर, किस तरीके से ये जो मशीन है किस तरीके से काम करती है? मेरा नाम सजीत सिंह है, गुरुद्वारे की तरफ से आया हूँ। तो गुरदासपुर से आए संत बाबा यारा सिंह निके कुमन बाबा अमरीश सिंह कार से वाले दी रहनुमाई हेठ। इसमें जो है आटा गूंद के इसमें डाल देते हैं। अच्छा, इसमें आटा गूंद के डाला जाता है। अच्छा, तो इधर से पेड़ा जो है अपने अच्छा, जो उसकी लोई होती है वो यहाँ बन के लोई निकल के पेड़ा आता है। अच्छा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए ये लोई भी बनी हुई है। देखिए आटे की वो लोई भी बनी हुई निकली हुई है। यहाँ से इन्होंने कच्चा आटा डाला, कच्चा आटे के बाद इसमें पानी के साथ यहाँ पर जो लोई है वो आटे की लोई यहाँ पर बन के निकल आती है। रोले लगे हुए हैं बेलने के लिए और ये रोलर लगा हुआ है। मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ये जो रोलर लगा हुआ है, ये गोल गोल रोटियां, ये रोलर जो है इसकी गोल गोल रोटियां बनाता है। और उसके बाद इस रोलर के बाद यहाँ पर जो रोटी है वो आगे बढ़ती है और यहाँ पर लगातार एक के बाद एक जो रोटियां लगातार आगे बढ़ती जाती हैं। इसके बाद जो यहाँ पर ये बना हुआ है, यहाँ पर किस चीज का पाजी ये बना हुआ है? ये सारा मतलब पेड़े करके अगर इधर हीट है, हाँ, इसको थोड़ा आग जला देते हैं तो चैन के ऊपर रोटी जो है चलती है। अच्छा, वो ऊपर नीचे होती है, दोनों साइड से पक के, और जैसे तवे की रोटी होती है उससे भी बढ़िया जो है एक तरफ की रोटी गोल तो बन के बाहर आ जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर हीटर लगा हुआ है। ये हीटर है जो रोटियों को गर्म करता है। ये देखिए, मैं ये देखिए दिखाना चाहूंगा, ये हीटर है पूरा। ये जो हीटर बना हुआ है यहाँ पर रोटियां जो है यहाँ पर इसके ऊपर रोटियां रहती हैं। एक बार में 500 से 1000 रोटियां एक बार में आ सकती है। रोटियां रहती है यहाँ पर, हीटर हल्की हल्की गर्म होने के बाद फिर आगे जो रोटियां जब बनकर तैयार हो जाती हैं फिर वो यहाँ पर फाइनल जो रोटी बनकर तैयार होती है वो यहाँ पर आकर रोटी यहाँ पर आकर गिर जाती है। तो यहाँ पर अपना जो भी ये लोग एक रोटी को स्टॉक करने के लिए रखते हैं, यहाँ पर एक साथ 1 मिनट में 10 मिनट में करीब हजारों रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं। और ना जाने कितने किसानों का भोजन इन्हीं रोटियों से दिन भर में ना हजारों रोटियां यहाँ पर बनकर तैयार की जाती हैं। तो सिंघू वाटर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने इस बात का भी जायजा लिया कि सर्द रात में किसान जिन टेंट में रहते हैं वो ठंड रोकने में कितने कारगर हैं। इस दौरान हमने ये भी जानने की कोशिश की कि किसान कब तक अपना आंदोलन जारी रखने वाले हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंधु बॉर्डर के उस पंडाल में जहां पर जो किसान भाई हैं हमारे यहाँ पर सो रहे हैं। बड़े बड़े लोग जो हैं वो अपने घरों में, महलों में सो रहे हैं। वो हीटर चलाकर बड़ी बड़ी रजाई, गरम गरम रजाइयों में सो रहे हैं। लेकिन जो हमारे अगर किसान भाइयों की बात करें तो किसान भाई एक पतली सी तिरपाल है और पतली सी रजाई जो अपनी कानून बिल को वापसी को लेकर यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस पंडाल में 500 से ज्यादा जो है हमारे किसान भाई यहाँ पर सो रहे हैं। देख सकते हैं कितने पतले पतले कंबल हैं। और ठंड की अगर बात करें तो अभी यहाँ पर 10 डिग्री के करीब तापमान है और ऐसे में खुले आसमान के नीचे ये सारे हमारे जो किसान भाई है सो रहे हैं। अगर इस पंडाल की बात करें तो सिर्फ इस पंडाल में 500 के करीब जो हमारे किसान भाई है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, सो रहे हैं। ऐसे ना जाने कितने पंडाल यहाँ पर बने हुए हैं। करीब 20,000 के करीब यहाँ पर जो किसान है यहाँ पर मौजूद है। वो लगातार 3 हफ्तों से अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर मौजूद है और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वो इसी तरीके यहाँ पर बने रहेंगे। अगर बात करें तो देखिए किस तरीके से एक एक पतला सा छोटे छोटे पतले पतले से कंबल है, उसमें अगर
अपने घरों में भी ठंड नहीं बसती और ऐसे में खुले में ये देखिए किस तरीके से पतले कंबल में सो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पाजी किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं अब ऐसे में खुले में सोना, और इतनी ठंड पड़ रही है, गलन वाली ठंड पड़ रही है, 10 डिग्री इस टाइम है सेल्सियस, और ऐसे में खुले में सोना, पतला कम्बल, जो अगर आपका कम्बल भी पतला है और तिरपाल के नीचे ऐसे में सोना, किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? देखो पता क्या, मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूँ कि आपको राज करना नहीं आता। अगर आपने राज करना सीखना है तो हमारे महाराजा रणजीत सिंह जी से सीखें, उसका इतिहास पढ़ें। आप सिर्फ मनुवाद के नशे में हमारे किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को, छोटे दुकानदारों को बर्बाद करने की कोशिश ना करो। इतनी ठंड में हम ऐसे मजा लेने के लिए नहीं बैठे, हमारा मन दुख रहा है। हमारे परिवार के आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर हमारे को बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए हम इतनी ठंड में जहाँ पर बैठे हैं। तो पाजी यहाँ पर आप कितने दिनों से आए हुए हैं? ऐसी ठंड में आप कितने दिनों से यहाँ पर बने हुए हैं? हमारे को 1 हफ्ता हो गया है। जहाँ पर पहले टिकरी में थे, 2 दिन हो गए इधर। अच्छा, तो पाजी जब आप घर से चले थे आपके साथ कितने लोग चले थे यहाँ पर? हम मानसा से आए हैं, मेरे गांव से 3 ट्रैक्टर ट्रैली आए हैं, उसमें से कम 70-80 लोग। हम सभी सामान लेकर आए हैं, खाने का, सिलेंडर वगैरह, लकड़ी, गद्दे, सोने का सभी अरेंजमेंट करके आए थे। अच्छा, तो अगर अरेंजमेंट की बात की जाए तो ये कितने दिन का अरेंजमेंट करके चले आप घर से, कि कब तक ये जो आंदोलन है लगातार आपका, ये जो कब तक ये जारी रहेगा? हमारा आंदोलन तो हमारे मरते वक्त तक चलेगा। अदरवाइज ये नहीं मानेंगे तो हम मर सकते हैं, नहीं तो आंदोलन को हम जीत के जाना है। अच्छा, सरकार को एक क्या मैसेज देने जाएंगे कानून बिल को लेकर? अगर बात करें तो सरकार को आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को मैसेज मैं पहले दे ही दिया है कि आपने अदरवाइज राज करना सीखना है तो महाराजा रणजीत सिंह जी से सीखिए। जब कानून किसके लिए बनते हैं? कानून पब्लिक के लिए बनते हैं। जब पब्लिक उसको पसंद नहीं कर रही तो उस कानून बनाने का क्या फायदा है? और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि जो किसान आंदोलन में किसान आए हैं उनकी रात आखिर कैसे बीत रही है। सिंघू बॉर्डर पर हमारे संवाददाताओं का युवाओं का ग्रुप भी मिला जो किसानों के समर्थन के लिए यहां पर डटा हुआ है। ये लोग गाना गाकर आंदोलन में शामिल हुए लोगों का जोश बढ़ा रहे हैं। इस वक्त सिंधु बॉर्डर में हम मौजूद हैं। यहाँ पर किसान जो है लगातार, अब आधी रात में हम लोग यहाँ पर हैं तो किसान आराम कर रहे हैं, लेकिन किसान बोर ना हो उसके लिए भी मनोरंजन का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, गाना गुनगुना रहे हैं। आप अभी, मैं थोड़ी देर पहले आपको देख रहा था, बहुत अच्छा गाना गुनगुना रही थी। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से आप वही गाना एक बार गुनगुनाइए और आपके साथ जो भी लोग खड़े वो भी एक बार फिर से वही गाना दोहराएं। सर, पहली बात तो ये है कि मेरा नाम जसनूर है और मैं लुधियाना डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और जहाँ पर मैं अपने भाइयों के साथ आई हूँ और मैं इनको क्या हौसला अफजाई करूँगी, ये खुद हमारा हौसला है। जब हम पंजाब में चलते हैं तो हमारे भाइयों के सर पर हमें रात में चाहे हम 12 बजे चलें, 1 बजे चलें, लेकिन जहाँ पर हम अपने सिख भाइयों को देखते हैं, अपने पंजाबी भाइयों को देखते हैं तो हमारा हौसला बुलंद हो जाता है। चाहे हम उस वक्त कश्मीर में जाएं, कहीं पर भी जाएं, लेकिन जहाँ पर हम पंजाबी को देख लें वहां पर हमारा खून खिल उठता है, हम खुश हो जाते हैं कि अब हमें कोई खतरा नहीं है। ये तो मिसाल ही है पंजाबी शुरू से। और दूसरी बात यह है गुनगुनाने की, तो हमारे जो भाई बॉर्डरों पर भी बैठे हुए हैं, जो कट भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, वहां पर भी यही बोल कर जाते हैं, गुनगुना कर ही जाते हैं कि अपने देश के लिए गाते हैं, मरते मरते भी गाकर जाते हैं। वो तो हमारे खून में ही है। और जहाँ पर पंजाबी होंगे माहौल वहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। और मैं इनके लिए गाना चाहती हूँ, ओ जट नी पंजाबों है आए हुए ने, सब राज पिछे बैरीगेट पाए हुए ने, ओ बिक गया चाहे इंडिया दा मीडिया, ओ बीबीसी दे उत्ते झोटे छाए हुए ने, जट नी पंजाबों है आए हुए ने, जट नी पंजाबों है आए हुए ने, बिक गया चाहे इंडिया दा मीडिया, बीबीसी दे उत्ते झोटे छाए हुए ने, जट नी पंजाबों है आए हुए ने, ओ पिंड दे मुंडे हुण की देख दे, पिंड दे मुंडे हुण की देख दे, कत्तियां नू 21 नू कत्ती तुसी पायो बई, दिल्ली च पंजाब बुकदा, किते सुते ही ना घरां च रह जायो बई, दिल्ली च पंजाब बुकदा।
किसान आखिर चाहते क्या हैं और सरकार के उनकी शिकायत सरकार से क्या है, इस बात पर चर्चा होती है। सब अपने हिसाब से दावे करते हैं। ऐसे में हमने सीधे किसानों से समझने की कोशिश की कि उनकी आपत्ति क्या है और क्यों उन्हें सरकार की बात पर भरोसा नहीं है। इस वक्त हम सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं। आधी रात का वक्त हो चुका है और हमारे साथ हमारे किसान भाई जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे आखिर ये आंदोलन जो है उनका कब और कितने दिन तक चलेगा। सर, किसान आंदोलन जो है वो 3 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत चुका है और 3 हफ्ते से आपका जो किसान आंदोलन चल रहा है, आगे की इस आंदोलन को लेकर आपकी क्या रणनीति है? साहब जी, मैं ना जिला गुरदासपुर तो आए हैं। ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੀਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆ ਫੇਰ ਹੋਰ ਆਏ, ਮਗਰ ਫੌਜ ਆਈ ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਆ। ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ नहीं हटते। ये अपनी मंगा मनवा के जावांगे इथों। अच्छा, तो हमारे साथ जो किसान भाई हमारे, उनका कहना है कि अभी साल भर लग जाए या 6 महीने लग जाए, वो यहाँ से हिलने वाले नहीं है। अपनी मांग जब तक उनकी पूरी नहीं होगी तब तक वो लगे रहेंगे। सर, अगर बात करें तो यहाँ पर जो खाने पीने का इंतजाम किया गया, जो लंगर वगैरह किया गया है, तो अभी रोज में कितने लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं, कितने लोगों का खाने पीने का जो इंतजाम किया गया है? इत्थे जी ये गुरु का लंगर है। ये जिले कोई भीड़ बनती रही, भावें किसी भी धर्म के बनते रही, अज कि भी किन्ने हाड़ आते रहे, कि हिंदू धर्म के बनते कि बनते रही, उत्थे ही गुरु का लंगर जेह्ड़े आए ये सिख उत्थे पहुँच जाते हैं। हुण तो यह सिखां ते पई आ, इस कि भी भीड़ बनती उत्थे लंगर पहुँच जाता है। ये गुरु का लंगर है, ये तो कोई कमी नहीं हैगी। तुसीं वेख ही लिया, आप भी मीडिया सारा देखिया घूम के, जगह जगह लंगर लगे ने, हर एक चीज़ खाण नूं मिलदी इत्थे, कोई जी नहीं कोई परेशानी इत्थे हैगी। सर, आप लोगों की आप किसान की और सरकार की 4 बार से ज़्यादा वार्ता हो चुकी है। उस वार्ता के बाद भी अभी तक कोई हल नहीं निकला है और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डली थी और आज उस मामले पर फैसला आना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये दे देता है फैसला कि ये किसानों को हटाने को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपका क्या फैसला होगा? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ जो भी फैसला साडा होगा तो असीं उस ते फुੱਲ चढ़ावांगे। उतों जो भी वो कहणगे उहदे ते फुੱਲ चढ़ावांगे, भी उहदे पिछे नहीं हटांगे। तो बिल्कुल हमारे साथ हमारे जो किसान भाई थे, उनका साफ तौर पर कहना है कोर्ट के फैसले का तो सम्मान करेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में पीछे हटने को राजी नहीं है और हमको साल भर या 6 महीने जितना भी वक्त लगेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। खाने की हमारे पास किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, गुरु का लंगर चल रहा है और जहाँ पर गुरु का लंगर चलता है जो भी किसान भाई वहाँ अपने आप पहुँच जाते हैं। तो हमारे साथ ही सभी किसान भाई मौजूद थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।